जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही आपके जीवन में सुखों का आना, आनंद का आना, खुशियों का आना शुरू हो जाता है और हमें हमारी ज़िंदगी और भी आसान लगने लगता है। लेकिन उसके लिए हमें सदा ही भगवान कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस परेशानियां आई तो भगवान को याद करें और बाद में उसे भूल जाएं। भगवान को भुला दिया ऐसा तो बस व्यवहार होता है। हमें भगवान से व्यवहारिक रूप से नहीं, भगवान से भावात्मक से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है, मन से जुड़ना है। और भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें ऐसे संदेश सुनना है और दूसरों को सुनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह संदेश हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं और भगवान के पास लेकर जाते हैं। और फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम दोनों एक हो जाते हैं। और फिर क्या भगवान और क्या भक्त, अगर दोनों ही एक हैं तो उसे हर एक चीज़ हासिल करने के लिए हौसला मिल जाता है। और आप ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण का हाथ थाम लीजिए और चलिए, क्योंकि जो भक्त भगवान कृष्ण का हाथ थामता है उसका हाथ भगवान कृष्ण कभी भी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज का यह अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्ण के 3 फूल दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से बस एक फूल को आपको चुनना है और आपके लिए जो संदेश है वह सुनना भी है। फूलों का काम क्या होता है? तो फूल अगर हाथ में मुरझा भी जाता है तो वह अपनी खुशबू हमारे हाथों में छोड़ जाते हैं। और यही निस्वार्थी भावना जो फूलों में है वही हम इंसानों में भी आ जाए तो हम भी उन फूलों की तरह भगवान के हृदय में वास कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के गले में बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं होती हैं। अरे उन फूलों का तो भाग्य है जो उन्हें एक स्थान मिला है। अगर हमें भी भगवान के हृदय में स्थान चाहिए तो हमें भी फूलों की तरह निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने आपके लिए फूल चुन लिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ और मैं संदेश भी सुनाता हूँ। अभी जिन भक्तों ने भगवान कृष्ण का 3 नंबर वाला फूल चुना है उनसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम क्यों इतना परेशान होते हो? अरे तुम क्यों इतना परेशान होते हो? समय हर समय को बदल देता है, समय तो हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वह भी अपना समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कल अच्छा था तो आज खराब है और आज अच्छा है तो कल यकीन मानो अच्छा भी होगा। इसलिए समय पर
सब कुछ छोड़ दो और जो भी तुम्हारे हिस्से में आता है उसको स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो घूम फिर के तुम्हारे ही पास लौट कर आता है। इसलिए आगे की ज़िंदगी अगर जीनी है तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो रोपोगे कल तुम वही काटोगे। आज तुम जो बोलोगे वही कल तुम पाओगे। बोलो, यह बात कभी भी मत भूलना। एक बात याद रखना, सुंदरता से ज़्यादा चरित्र मायने रखते हैं। सुंदरता से ज़्यादा चरित्र मायने रखता है, इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो और आप पीछे वापस नहीं जा सकते। एक बात भी है, आप मुड़ के पीछे वापस नहीं जा सकते। तो जो गुजर गया है वह गुजर गया है, वह अब बदलना आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उसे जाने दो। उसे बस एक सीख लो और शुरुआत जैसी हुई थी वह भी तुम अब बदल नहीं सकते, इसलिए उसे भी जाने दो। लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अंत भी यकीन मानो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो सुधारने की कोशिश करता है उसकी मदद तो मैं स्वयं ही करता हूँ। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और साथ ही साथ मेरा हाथों को थाम लो और मुझे अपना सारथी जिंदगी भर के लिए बना लो। फिर देखो, मैं भी तुमसे यही कहूँगा, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे हमेशा साथ रहूँगा। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना था उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा, कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। यह बात हमेशा याद रख। तू मान या ना मान, तू मुझ पर भरोसा रख या ना रख, तो भगवान को मान या ना मान, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कर्म है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं। कई लोग तुमने देखे होंगे, तुम्हारे आसपास जिसके पास सब कुछ होता है, सुख भी होता है, सुविधाएं भी होती है, फिर भी वह कभी खुशी नहीं रह पाते। तो यह उनका कर्म ही है। सब कुछ दिया है कर्मों ने, लेकिन खुशी नहीं दी है, समाधान नहीं दिया है। अरे कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जिनका कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह खुद को ही खुद नुकसान पहुंचा देते हैं। वह खुद ही फांसी लगा लेते हैं और खुद ही आत्महत्या भी कर लेते हैं। फिर यह कर्म नहीं तो क्या है? अरे यह तो बुद्धि होती है ना, वह दुख बुद्धि होती है, वह उसके कर्म होते हैं। वही कर्म है जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इसलिए कर्म हमेशा अच्छा रखो, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलो और साथ ही साथ भगवान का नाम लो, भगवान के नाम को जपो। फिर देखो, यह भगवान भी तुम्हारे ही नाम जपेगा। इसलिए तुम कर्मों पर ध्यान दो, केवल भगवान ही तुम्हें इन सब बुरी बातों से दूर रख सकता है और शांति प्रदान कर सकता है।
इसलिए मेरे बन के रहो, थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी वासना के लिए और थोड़ी लालच के लिए बुरे रास्ते पर कभी ना जाओ। बस अच्छे रास्ते पर जाओ, अच्छे कर्म करो और साथ ही मेरा नाम भी लो। फिर मैं भी तुम्हें यही कहूँगा, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरा कान्हा साथ रहूँगा। अभी जिन कृष्ण भक्तों ने 1 नंबर का फूल चुना था, उसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तक तुम्हारा यह कृष्णा, तुम्हारा ही वासुदेव वहाँ उपस्थित हो जाएगा। बस तू हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी यह द्वारकाधीश ही चलाता है। यह कभी मत भूलना, सब चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर दिल से यकीन कर और विश्वास भी कर। विश्वास से मुझे पुकारने की कोशिश भी कर। यकीन मान, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तुम्हारा साथ छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो इस दुनिया के साथ बहस करना भी छोड़ दे। अपने आप को उसके सामने साबित करना भी छोड़ दे। इसलिए किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से जीतना सीखो, क्योंकि जो आपसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार होता है, वह आपकी मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता और उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। और अगर तुम्हारा मौन बेवजह ही मुझे ढूंढता ही रहेगा, तो मेरा नाम लेते रहना, तो समझ जाना तू मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो मुझे इस दुनिया से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि यह दुनिया बनाने वाला ही तेरे साथ है। तो तुझे डरने की कोई बात नहीं। इसलिए तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कृष्ण कन्हैया हमेशा तेरे साथ रहेगा। यह कृष्ण कन्हैया हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, यह तीनों भी संदेश आपने अभी जो सुने होंगे, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कौन सा फूल चुने थे यह भी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही संदेश जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।